लेकिन वहाँ भर्ती होने के बाद वहाँ के कुछ संगठनों द्वारा जो है कुछ गिने चुने संगठनों हैं उनके द्वारा जो है हमें ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है। उन लोगों का बहुत सारा भड़काऊ बयान भी है कि तुम लोग को रहने नहीं देंगे, मार देंगे, काट देंगे, घर में रहोगे तो जला देंगे। और उनसे हम लोगों का हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि सर हमारा प्लीज मांग पूरा करिए। हम सरकार से नौकरी हम लोग नियुक्त है, नौकरी थोड़े ना मांगने आए हम लोग, पापा जी हमारे नहीं हैं। इन बच्चों के चेहरों पर आप नज़र डालिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डीएम, एसडीएम, आईएएस, आईपीएस, मंत्री, सांसद के बच्चे नहीं हैं, बल्कि ये लोग गरीब मजदूर माँ बाप के बच्चे हैं। और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवा में इन लोगों का चयन तो हो गया है, लेकिन सरकार जो है नौकरी नहीं दे रही है। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? रोहित कुमार, बिहार से। बिहार से आए हैं। जीडीएस तो हो गया आप लोगों को सिलेक्शन, सरकार क्यों नहीं नौकरी दे रही है? हम लोगों का सर सिलेक्शन अलग अलग राज्यों से हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, क्योंकि इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा पोस्ट अरुणाचल प्रदेश में था। इसलिए हम सभी देशवासी जो है दूर दूर से अलग अलग स्टेट से जो है हम लोग भर्ती हुए थे इसमें। लेकिन वहाँ भर्ती होने के बाद वहाँ के कुछ संगठनों द्वारा जो है कुछ गिने चुने संगठनों हैं उनके द्वारा जो है हमें ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है। और उनका मांग ये है, मतलब उनका बेतुका मांग है। उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जितना नौकरी है वो हम लोगों को दे दो, हमारे लोग बेरोजगार है। अरे जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हीं को नौकरी तो मिलेगा ना। तो इसीलिए हम लोगों का यही मांग है। और उन लोगों का बहुत सारा भड़काऊ बयान भी है कि तुम लोग को रहने नहीं देंगे, मार देंगे, काट देंगे, घर में रहोगे तो जला देंगे, है ना। तो हम लोग का यही मांग है कि सर हम लोगों का मांग पूरी की जाए, है ना। हम लोगों का अच्छे से ज्वाइनिंग हो, वहाँ पे हम लोगों का ऐसा सेफ्टी माहौल बनाया जाए जिसमें क्या है कि हम लोगों का अच्छे से ज्वाइनिंग हो पाए। और नहीं हो रहा है सर हम लोगों का सर नॉर्थ ईस्ट छोड़ के यानी कि नॉर्थ अरुणाचल छोड़ के हम लोग का दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर दीजिए। हम लोग का यही मांग है। मांग किस मंत्री से है? हमारा सर मांग ये जो हमारा डाक विभाग है वो संचार मंत्रालय के अंदर आता है और उसके अंदर डाक विभाग है, हम लोग का उससे मांग है। और उनसे हम लोगों का हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि सर हमारा प्लीज मांग पूरा करिए। हम लोग बहुत हार क्यों लगा रहे हैं? सरकार तो आपकी है ना, युवाओं की सरकार है, मोदी जी कहते हैं। हम लोगों का जो है ना, हम लोग बहुत ही छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं। हम लोग जितने भी यहाँ पे है और जितने भी रास्ते में और जितने आ रहे हैं और जितने लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे, वहाँ के लोग जो है हम लोग बहुत सारे वहाँ बहुत ही परेशान होकर आए हैं, तब जाके हम लोग यहाँ धरना करने के लिए आए। पापा जी क्या है? आईएएस, आईपीएस, मंत्री, सांसद, विधायक क्या है? हमारे सर पापा कुछ भी नहीं है। हमारे पापा बस छोटे से किसान हैं और वो भी वैसे किसान है जो समझिए कि मतलब बहुत ही निम्न में आते हैं, ऐसे है। और हम लोगों का जब ज्वाइनिंग हुआ है तो हम लोगों का नौकरी के लिए जो हम लोग तरस रहे हैं, समझ गए। हम लोग का होने के बाद भी हम लोग से छीना जा रहा है नौकरी उन लोगों के द्वारा। लेकिन हम लोग को इसलिए नौकरी चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, चाहे आपको होता है, आपको अगर इतना है दम आप में, अरुणाचल प्रदेश आपके कंट्रोल में है तो आप जो है कृपया करके जो है उसको जो है हम लोगों के लिए सेफ्टी मेजरमेंट बनाइए। और नहीं होता है तो हम लोगों का जो है अलग अलग राज्यों में हम लोग का ट्रांसफर कीजिए। बस हम लोग का यही मांग है। कितनी दूर चलकर आए हैं? बहुत लोग आए, कोई तेलंगाना से आए हैं, कोई हैदराबाद से आए हैं, कोई यूपी से आए हैं, कोई बिहार से आए हैं, कोई राजस्थान से आए हैं, बहुत अलग अलग स्टेट से आए हैं। नाम है आपका? हमारा नाम सिद्धार्थ कुमार है। अरे कुमार जी, राम मंदिर बन गया, छोड़ दीजिए नौकरी चाकरी। मोदी ने देश के लिए घर छोड़ दिया। सर जी नौकरी तो छोड़ दे, लेकिन हमारे पास मतलब जीवनी के लिए चलाने के लिए सर कुछ भी नहीं। हमारे पापा एक छोटे से किसान हैं और हम लोग पढ़ाई लिखाई कर तलिए। मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलना रोजगार है। सर पकौड़ा भी तल दे, है कि नहीं, लेकिन पहले नौकरी चाहिए उसके बाद पकौड़ा तलेंगे, क्योंकि उसके लिए पूंजी चाहिए। पूंजी कहाँ से आएगा? जब तक नौकरी नहीं, तब तक पूंजी नहीं है। पूंजी नहीं तो नौकरी से कम कुछ मंजूर नहीं। क्या? नौकरी से कम कुछ मंजूर नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नौकरी चाहिए तो चाहिए। आपका कहना था कि हम नौकरी देंगे, तो कहाँ है हमारा नौकरी? हमारा नौकरी हाथ में मिल के भी हमसे छीना जा रहा है। हमारा नौकरी हाथ में दे के मतलब लोग कह रहे हैं सरकार जबरदस्ती बना रही है। लोग, अधिकारी, कर्मचारी, 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है ना। 2 करोड़ रोजगार मिला, फिर तो सर हम लोग यहीं पे रोड पे ही बैठे हैं ना। 2 करोड़ मिलता तो हम लोग क्या आराम से ऑफिस में नहीं बैठे रहते? ये है असल हिंदुस्तान की तस्वीर। और आप इन लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं और अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। कहाँ से आए हैं? जींद हरियाणा से। सरकार क्यों नहीं सुन रही है? ये तो सरकार की मर्जी है। सरकार को सुनना चाहिए। सुन क्यों नहीं रही है? क्यों नहीं सुन रही, कुछ बताएंगे? ये हमें क्या पता सरकार क्यों नहीं सुन रही। हम तो अपने जो जीडीएस के जो मुद्दे हैं, जैसे मेरा झारखंड डिवीजन में हुआ था धनबाद में, तो ये 5वें महीने की 6ठे महीने की 17 तारीख को मेरा वेरिफिकेशन हो गया था। तो उसके बाद भी मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे अभी लग। अदर स्टेट की वजह से बार बार मेरे को परेशान किया जा रहा है कि कभी डॉक्यूमेंट में कमी है, कभी वो कमी है, तो कभी पैसे की मांग की जा रही है, तो लेटर नहीं दे रहे और बार बार परेशान कर रहे हैं।
बस यही मांग हमारी जल्द से सिलेक्शन जल्द। हुए कितने महीने हो गए? सिलेक्शन में हो गए 4 महीना हो गया। 4 महीना हो हाँ, बताइए, 4 महीना हो गया सिलेक्शन हुए, लेकिन पोस्टिंग नहीं दी जा रही है कि इनको कहाँ नौकरी करनी है। उत्तराखंड में नौकरी करनी है, उत्तर प्रदेश में नौकरी करनी है, अरुणाचल में नौकरी करनी है। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? उत्तर प्रदेश से क्या नाम है? सुनील चौहान, यूपी में कहाँ से हैं? बलिया। अरे बगल में अयोध्या सर, जाइए पकौड़ा तलिए राम मंदिर में, राम मंदिर के बाहर। यहाँ पर आप नौकरी मांगने आए हैं सरकार से? सरकार से नौकरी हम लोग नियुक्त है, नौकरी थोड़े ना मांगने आए, हम लोग की प्रक्रिया बस नियुक्ति मांगने आए हैं ना, मांगने तो सरकार कह देगी सब कुछ कैंसिल किया जाता है, खत्म कहानी। ये भी हो सकता है। ऐसा थोड़े ना होगा, सरकार ऐसा नहीं कह सकती। जो प्रक्रिया चल रही है वो जल्दी से पूरी हो, बस यही हमारी मांग है। वहाँ के कुछ संगठन हैं जो गांव के प्रधान को बरगला रहे हैं कि इन लोगों को भगा दिया जाए, यहाँ से नौकरी करने आएंगे, हमारे यहाँ आके राजनीति करेंगे और लोग गाँव। पापा जी क्या करते हैं? पापा जी हमारे नहीं हैं। नहीं है पापा जी? किसी के पापा डीएम, एसडीएम, आईएएस, आईपीएस हैं? किसी के हाँ, नहीं क्या है, करते हैं फादर? कुछ नहीं, रेडी लगा दी। आप क्या करते हैं फादर? किसान है, किसान है। कहाँ से आए हैं आप? यूपी से बलिया। अब आप सोचिए कि कोई बिहार से, कोई बलिया से, कोई कहीं और से आया हुआ है और अपनी मांग को लेकर के लोग यहाँ पर आंदोलनरत है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो आवाज़ है, सरकार के कानों तक जाएगी? सरकार तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन जिनका सिलेक्शन हो गया है, सरकार उन्हें नियुक्त नहीं कर रही है, नियुक्ति नहीं दे रही है। आप सोचिए, शायद यही राम राज्य है, नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत शायद यही है। आप पोस्टर देख सकते हैं साफ तौर पे, संचार मंत्रालय भारत सरकार, भारतीय डाक सेवा, जीडीएस, ग्रामीण डाक सेवकों की चयन प्रक्रिया में अरुणाचल प्रदेश में हो रही समस्याओं का समाधान करो। मांगे क्या इनकी? जीडीएस के लिए समावेशी कामकाजी माहौल बनाए और सभी विसंगतियों को दूर करे और चयनित जीडीएस को न्याय प्रदान करे। जी, हमें सिर्फ नियुक्ति पत्र चाहिए और कोई मांग नहीं है हमारी। कहाँ से आए हैं आप? हम एमपी जिला ग्वालियर। सरकार क्यों नहीं सुन रही? क्या मजबूरियां हैं? नहीं, सरकार सुन रही है, लेकिन कल रोजगार मेला था, मोदी जी ने रोजगार मेला में संबोधित किया था सबको, जॉइनिंग लेटर भी इशू किया था सबके लिए, लेकिन बात ये है कि लोकल के लोगों ने मना करवा दिया वहाँ। आप सोचिए कि बेचारे कितने इनोसेंट हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, बार ये कह रहा हूँ कि जो लोग हैं, गरीब माँ बाप के बेटे हैं, किसी के माता पिता जो है कि मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, किसी के माता पिता किसान हैं, किसी के माता पिता कुछ और करते हैं, लेकिन सब गरीब परिवार से हैं और यहाँ पर इंसाफ की गुहार एक तरीके से लगा रहे हैं कि इन लोगों को नियुक्ति दे दी जाए। इनका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन सरकार सुनने के लिए शायद राजी नहीं है, और अगर सरकार सुनती तो शायद अब तक इन लोगों को सरकारी नौकरी दे दी गई होती। कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं मांग रहे हैं, ये लोग मांग रहे हैं डाक सेवक, यानी लोगों के घरों तक चिट्ठियां पहुंचाएं। बेरोजगारी का आलम इतना है और सैलरी भी 20,000 के इर्द गिर्द ही है। आप सोचिए कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि लोगों को नौकरियां वैसे नहीं मिल रही हैं, सड़क पर जो आंदोलन करता है उसे आंदोलन नहीं करने दिया जाता, और मोदी जी बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें तो किया करते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।